अगर बाइडेन ने अपना इलेक्शंस जीतना है, जो कि मुश्किल है, बड़ी सारी मुश्किलात हैं, उनकी हुकूमत के बारे में अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जोक्स इस टाइम मशहूर हो चुके हैं। मैंने दावा किया था कि जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी वो जो प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई। अमेरिका का जो निज़ाम है और अमेरिका का जो जो फैसले हैं वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं। एक और प्रेडिक्शन भी मैं आपके सामने करना चाहता हूं। नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जो मेरे देखने वाले हैं वो उनको 2-3 दिन पहले की एक वीडियो याद होगी जिस पे मैंने दावा किया था कि जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज रहेगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी वो जो प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई। अगर बाइडेन ने अपना इलेक्शंस जीतना है, जो कि मुश्किल है, बड़ी सारी मुश्किलात हैं, उनकी हुकूमत के बारे में अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जोक्स इस टाइम मशहूर हो चुके हैं। और आपने देखा कि कल स्टेट बैंक की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें पॉलिसी रेट को 22% पर बरकरार रखा गया। अच्छा, अब एक और प्रेडिक्शन भी मैं आपके सामने करना चाहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट है। अच्छा है कि मुझे मेरे एक कोलीग ने याद करवा दी है। अच्छा, चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी की चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है। अच्छा, आपको और मैं अपने देखने वालों को थोड़ा सा मजीद उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आपको पता है एक फेडरल रिजर्व्स है जो कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक है, आपने उसकी जो मूव्स हैं उनको भी सामने रखना है और उन मूव्स को सामने रखते हुए आपने उसके असरात पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं दूसरी, उनके ऊपर भी आपने रखना, देखना और उसको एनालाइज करना है। अमेरिका का जो निज़ाम है और अमेरिका का जो जो फैसले हैं वो पूरी दुनिया की इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं। फेडरल रिजर्व्स की मीटिंग अमेरिका में आज और कल है, यानी टुमारो, और वहां पे जो आइंदा अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसके तनाजर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां का जो पॉलिसी रेट है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी को ही इससे दिलचस्पी है। वहां पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है आम आदमी की। वजह, सबसे बड़ी वजह मॉर्गेज फाइनेंसिंग है। अमेरिका में हर दूसरा आदमी ने अपना घर बैंक से कर्जा लेकर बनाया हुआ है और ये जो हाउसिंग या मॉर्गेज फाइनेंसिंग है उनकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, इसके असरात अमेरिका में आइंदा साल के इलेक्शंस के ऊपर भी होंगे। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो पॉलिसी रेट है अमेरिका का, ये कम नहीं होने वाला। ये या बरकरार रहेगा या बढ़ेगा। लेकिन जो इनकी आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है, आइंदा चंद माह के दौरान अगर कोई बड़ा जंग, जो कि आपको पता है मशरिक वुस्ता में जंग के साए मंडला रहे हैं और इजरायली फोर्सेस ने वहां पे अपनी ज़मीनी पेनिट्रेशन की तरफ वो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई बड़ा हादसा नहीं होता और वहां पे चीज़ें कूल एंड काम हो जाती हैं और बिजनेस एज यूजुअल रहता है, मैं इस सिनेरियो को आपने ज़हन में रखना है। तो आइंदा माह से वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू होंगे।
जो कि जनवरी से ऑनवर्ड एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि स्लाइट डिक्रीज होगा उनके मॉनेटरी उसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अपनी सिचुएशन पॉइंट को पहुंच चुके हैं। और एक और बात भी है, अगर बाइडेन ने अपना इलेक्शंस जीतना है, जो कि मुश्किल है, बड़ी सारी मुश्किलात हैं, उनकी हुकूमत के बारे में अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जोक्स इस टाइम मशहूर हो चुके हैं। एक तो यह है कि वो बड़ी कंफ्यूजन में कुछ उनके बारे में है, और अमेरिका का जो मशहूर तरीन शो है वहां के टेलीविजन का, जो रात को चलता है, उसमें भी उनके जोक्स आजकल बनाए जा रहे हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर अमेरिका में मॉनेटरी स्टांस कमी की तरफ जाता है, आप ये देखिएगा कि दिसंबर में जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर कमी की तरफ जाने शुरू हो सकते हैं। अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो बरकरार रखा गया है। हालांकि आप कल जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं, आप देख भी लीजिएगा। इन्फ्लेशन का नंबर जो पिछले महीने में 31.4% था, ये 30 की रेंज के अंदर आ जाएगी, या 30 से थोड़ा कम, 30 की रेंज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अभी ये कमी होगी, इसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होगी। उसकी वजह आप वो 40 रुपए जो फ्यूल में कमी हुई है, उसके नतीजे में ये आपको कमी नजर आएगी। तो आइंदा आने वाले महीनों के दौरान पाकिस्तान में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मॉनेटरी जो इस टाइम बहुत रेट 22 पे खड़ा है, ये कमी की तरफ इसका सफर शुरू होगा। आगे जाके क्या होगा पाकिस्तान में, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि 3 महीनों से ज्यादा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मशरिकी वुस्ता में जंग के शोले तेज हो जाते हैं तो उसके बारे में मैं फिर नहीं कह सकता कि उसके बारे में क्या होगा। लेकिन कल जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, यह मैं आपको बता सकता हूं, और आप देख भी लीजिएगा कि ये 30 या 30 से कम की रेंज, यानी इसका सफर कमी की तरफ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं समझता हूं पाकिस्तान की आम आदमी के लिए एक खुशाइन डेवलपमेंट होगी। नए व्लॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।